पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारती हुजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों पर दस्तखत। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाहमी सिक्योरिटी ताउन और जॉइंट फ्री इकनॉमिक जोन मुआहिदे की तौसीक। हैवानात की सेहत और अदालती मुआवनत के समझौते पर दस्तखत। मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम आपके दौरे का खैर मकदम करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर के दरमियान मुलाकात का एलामिया जारी। पाकिस्तान की सरजमीन हमारे लिए काबिल एहतराम है। कोई पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुनक़ता नहीं कर सकता। बॉर्डर तिजारत से दोनों ममालिक के अवाम की खुशहाली मुमकिन है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दोनों ममालिक का ताउन ज़रूरी है। दहशत गर्दी, मुनज़्ज़म जराइम और मनशियात के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। फ़लस्तीन में जारी इसराइली जाहिद का खात्मा ज़रूरी है। गजा के मुसलमानों की हिमायत करने पर पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश करते हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान के साथ हमारे दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। ईरानी सदर का दौरा हमारे लिए बाइस एजाज़ है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात सिर्फ 76 साल से नहीं, सदियों पुराने ताल्लुकात को बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करना होगा। चाहते हैं पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर खुशहाली के मीनार बने। दोनों ममालिक के अवाम के लिए फ़ायदा उठाना होगा। हमारे लिए मौका है अपने ताल्लुकात को तरक्की के समंदर में बदल दें। गजा में फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। गजा के मामले पर ईरान ने मजबूत मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। गजा के मुसलमानों के ऊपर जो इस वक्त बर्बरियत और जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उसके ऊपर आपने और आपकी ईरानी कौम ने एक मजबूत आपने मौक़िफ़ अपनाया है। सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद जो मंजूर की गई, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और अक़वाम आलम खामोश है। मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर, इस्लामी ममालिक को मिलकर हमें भरपूर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। की मंजूरी दी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, गुलाम सरवर खान, मुराद सईद, परवेज़ खटक, शफकत महमूद के नाम ECL से निकाल दिए गए। असद उमर आयूब, खुसरू बख्तियार, आज़म सवाती, फवाद चौधरी को भी रिलीफ मिल गया। बानी पिचाई, बुशरा बीबी, फराकोगी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL पर बरकरार। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में दो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द हलाक हुए। शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेज से मुकाबले में एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। इलाके के मकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज़ मरीम नवाज का इफ्तिताह। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में ख़वातीन की हरासगी समेत तमाम दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। ख़वातीन को गैर ज़रूरी तौर पर थाने के चक्कर नहीं लगाना होंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू। लाहौर में 100 जदीद एमरजेंसी पिंक 15 बटन का इजरा कर दिया गया। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, मार्केट, चौराहों और बाजारों में नस्ब पिंक 15 बटन दबाकर फ़ौरन सेफ सिटी से रब्ता मुमकिन। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के 50 मुकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह कर दिया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज रात 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी क़ायदून लीग के हमरा होंगे। नवाज शरीफ की चीनी कंपनीज के मालिकान से मुलाकात शेड्यूल।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी को बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने जवाब जमा करवाने के लिए स्टेट काउंसिल के 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है? आपने इन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ये एक तरह का तशद्दुद है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। बुशरा बीबी के वकला से आइंदा समाअत पर तहरीरी दलाइल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जब साइफर आ जाता है तो उसे क्लासिफाइड कौन करता है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तिफसार। साइफर वजारत खारजा का मुतल्लिका सेक्शन का क्लासिफाइड करता है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का जवाब, क्या साइफर की कॉपी तफ्तीशी ऑफिसर को भी फराहम नहीं कर सकते? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस दस्तावेज को सीक्रेट रखना एक चीज़ है, पूरा केस इस दस्तावेज के इर्द गिर्द खड़ा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का मुकालमा, ये क्रिमिनल चार्ज है, इसमें छोटा सा भी शक का मामूली फ़ायदा मुल्जिमान को जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालत ने साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पंजाब पुलिस के खवातीन ऑफिसर्स के लिए 150 ई बाइक्स की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना डेवलपमेंट का इजलास। पंजाब के शहरी इलाकों के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मजीद 630 पब्लिक बसें शामिल करने के लिए फंड्स की मंजूरी। नई बसेस लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और बहावलपुर में फराहम की जाएगी। 34 अरब की तरक्याती स्कीम्स को लाहौर डेवलपमेंट प्लान में शामिल करने की भी मंजूरी। 30 जून तक अस्पतालों की अपग्रेडेशन का हदफ हर सूरत में पूरा किया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत। पंजाब में 50,000 घरानों को 1 kV सोलर सिस्टम देने की असूली मंजूरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की फौरी तौर पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन प्रोजेक्ट के लिए अहल होंगे। महकमा मौसमियात ने मुल्क में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मगरबी हवाओं का सिलसिला 24 अप्रैल को बलाई इलाकों में दाखिल होगा। बारिश का सिलसिला 24 से 27 अप्रैल तक वक्फे से जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। दीर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान, दरिया काबुल के मुल्हिका इलाकों में तग़यानी का खदशा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। फ़लस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास के हमले को रोकने में नाकामी का एतराफ़। इसराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह मेजर जनरल एहरोन मुस्ताफ़ी हो गए। इसराइली फ़ौज के सरबराह ने मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। एहरोन हमास के 7 अक्टूबर हमले के बाद मुस्ताफ़ी होने वाले पहले आला तरीन शख्सियत है। दहशतगर्द इसराइल की गजा में दरिंदगी जारी। खान यूनिस के नसर मेडिकल कैंप से मजीद 130 शहदा की लाशें बरामद। इज्तिमाई कब्रों से मिलने वाली लाशों की तादाद 283 हो गई। शहर का ज्यादातर हिस्सा इसराइली अफवाज की मुसलसल बमबारी और हमलों से खंडर बन चुका। रफा में घर पर सेहानी हमले में 16 बच्चों समेत 24 फलस्तीनी शहीद हो गए। OIC ने खान यूनिस में इज्तिमाई कब्रों पर जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। OIC की खान यूनिस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के सहन में खौफनाक कत्लेआम की मजम्मत। सैकड़ों बेघर, जख्मी, बीमार अफराद और तिबी टीमों की इज्तिमाई तौर पर निशाना बनाया गया। OIC का आलमी अदालत इंसाफ से मामले पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की जरूरत पर जोर।